थोड़ा सा रूट वाला जोड़ और घटाव के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। रूट का जोड़ और घटाव, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उसको सिंपल वाला जो साधारण जोड़ होते हैं, साधारण घटा होते हैं, वो तो बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी रूट वाला जोड़ और घटा आता है तो बनाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, जिसका बेस थोड़ा कमज़ोर होता है। क्योंकि सारे बच्चे जितने हो सब बराबर नहीं हो, कोई ज़्यादा पढ़ने में आगे हो तो कोई थोड़ा सा कम हो, है ना। किसी किसी को ये भी पता नहीं होता है कि जोड़ क्या, ये रूट क्या होता है ना। बहुत सारे बच्चा ऐसा होता है कि उसको रूट भी पता नहीं है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे कि हम लोग एक जोड़ मान लेते हैं, 2 + 3 बराबर कितना होता है? 5 होता है ना। 4 + 4 बराबर 4 + 4 बराबर यानी कि 4 + 4 बराबर 8 होता है। ये तो हम लोग कर लेते हैं। 5x + 2x बराबर 7x कर लेते हैं ना। या फिर 3x + 4x बराबर 7x, ऐसा भी होता है। इस प्रकार की जोड़ तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब अगर यही संख्या अगर रूट में दिया हुआ रहे तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे? जैसे कि आपको 1 मिनट, आपको कंसेप्ट समझना है ना। जैसे कि 1 नंबर में हम आपको बता रहे हैं कि √2 + √2, इसको अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा? देखो दोनों में √2 कॉमन है ना। √2 और √2 कितना हो जाएंगे? कितना होंगे पता है? √4 नहीं, यही तो है, यही तो समझना है। √2 और √2 है ना। तो देखो यहाँ पर भी रूट के अंदर 2, यहाँ पर भी रूट के अंदर 2, तो हम √2 ले लेंगे, ठीक है। कितना √2 है? 1 और 1 2, 2 √2। बात समझ में आया? तो √2 + √2 2 √2 होंगे। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं समझ पाए, ठीक है, तो आप ऐसे समझ जाओ, √2 + √2 बराबर, देखो हम लोग इस चीज़ को हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर उसके साथ कुछ ना रहे तो एक हमेशा उसके साथ रहता है ना, एक रहता है। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो एक है, एक और एक बाबू 2। √2 दोनों में कॉमन, तो √2। अब आ गया होगा समझ में, आया ना। अगर दूसरा हम आपको इस प्रकार से दूसरा स्थिति में अगर दिया हुआ रहे 2√3 + √3, तो यहाँ आप क्या करोगे? यहाँ आप किस तरह से जोड़ोगे? 2√3 बिल्कुल 2√6 नहीं 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 नहीं, आपको फोकस रूट वाली संख्याओं पर करना है। किस पर? रूट वाली। देखो दोनों रूट में जो संख्या 3 है ना, दोनों में है ना 3 कॉमन है 3, तो √3 दे देंगे हम सबसे पहले। क्या दे देंगे? √3 दे देंगे। कॉमन में है वो दोनों संख्या, देखो इसमें भी √3 इसमें भी √3, तो √3 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ कितना है बाबू? 2। और यहाँ कितना है? कुछ नहीं तो 1 है ना। 2 और 1 3 √3 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। तीसरा स्थिति में अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहे 2√7 यानी कि 2√7 + 5√7, आप इसको कैसे जोड़ोगे? देखो सबसे पहला आपको किस पर ध्यान देना है? रूट पर। रूट वाली संख्या सेम है, रूट वाली संख्या सेम है। तो जब सेम है तो रूट वाली जो सेम है तो उसको रूट में ही रहने दो। 7 इसमें भी है क्योंकि कॉमन ले लिए इसको हम। 2 और 5 कितना हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। आ गया होगा समझ में? ठीक है। अगर आपको चौथा स्थिति में इस प्रकार से दिया हुआ रहे आपको कि 3√7 + 2√5, अगर इस प्रकार से दिया हुआ रहे तो आप यहाँ क्या करोगे? कैसे जोड़ोगे इसको? इसको कैसे जोड़ोगे? देखो तो 3√7 + 2√5, इसको कैसे जोड़ोगे? इसमें कोई परिवर्तन होगा तो इसको जोड़ा जाएगा?
आपको हम पहले बताए एक चीज कि रूट वाली संख्या पर पहला ध्यान दो कि रूट वाली संख्या सेम है नहीं है। एक में रूट 7 है, एक में रूट 5 है, तो ये संख्या का जोड़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये संख्या जैसे का तैसा रह जाएगा। ठीक है, इस संख्या का जोड़ आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूट आपका जो है ना, रूट वाली संख्या सेम नहीं है, तो ये संख्या जैसे का तैसा रहेगा। 3 प्लस ये 3 रूट 7 प्लस 2 रूट 7 2 रूट 5, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, जिस संख्या के जिस रूट के अंदर संख्या अलग अलग हो तो उसका जोड़ नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे का तैसा रह जाएगा वो। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाए 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, तो इसको कैसे करोगे आप? सेम क्या होगा? जैसे कि वही नियम, इसमें भी रूट का वैल्यू अलग अलग है ना, तो 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 ही होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी प्रकार से अगर घटाव में आ जाए तो घटाव में क्या करोगे? बिल्कुल वही सेम, यही नियम जो नियम हमने जोड़ में किया है ना। जैसे कि आप ये समझ जाओ कि सिंपल वाली घटा 2 माइनस 2 बराबर 0 है ना, 4 माइनस 2 बराबर 2 होता है ना, करते हो ना। 2x माइनस x बराबर x, ऐसा करते हैं। 5x माइनस 2x बराबर 3x, ऐसा होता है ना, करते हैं ना। हम लोग सिंपल वाला घटा तो कर लेते हैं, लेकिन यही संख्या को अगर रूट में दिया हुआ रहे, रूट 2 माइनस रूट 2 बराबर कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि देखो दोनों संख्या रूट 2 में रूट 2 घट रहा है तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर हिचकिचाने की या फिर सोचने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर यही संख्या अगर आप दूसरा स्थिति में इस प्रकार से रहे 3 रूट 2 माइनस रूट 2, तो यहाँ क्या करोगे आप? बोलो। 2 रूट 2 नहीं रे, देखो कैसे इसका बेस पर, जैसे कि हमने जोड़ वाला को समझे वैसे हमको घटा वाला में समझना है। इसका देखो यहाँ पर देखो, रूट वाली संख्या पर पहला ध्यान दो, दोनों संख्या सेम है, तो दोनों संख्या जब सेम है तो एक बार लिख लो। ठीक है, रूट टू दोनों जगह है तो रूट 2 को हमने लिख लिया। यहाँ कितना है बाबू? 3। यहाँ कितना है? एक कुछ नहीं है तो 1 है। 3 में अगर 1 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे? तो 2 रूट 2। आया ना समझ में? कोई दिक्कत? तीसरा नंबर में अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहे 4 रूट 7 माइनस 3 रूट 7, तो यहाँ क्या करोगे? 1 रूट 7। 1 रूट 7 कैसे करोगे? तो रूट 7 ही हो जाएंगे, एक लिखा नहीं जाता है। 4 में या 3 है, 4 में अगर 3 घट जाएंगे तो कितना बचेंगे? एक लिखा नहीं जाता है, तो रूट 7 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर यही चीज यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ रहे 3 रूट 2 माइनस 2 प्लस रूट माइनस रूट 7, तो यहाँ कैसे करोगे आप? बताओ। बिल्कुल घबराने की कोई बातें नहीं है। देखो रूट वाली संख्या पर पहला फिर से ध्यान दो, दो संख्या में जो रूट है ना, रूट 2 और रूट 2 है, एक संख्या में रूट 7 है, तो जो दोनों संख्या पर रूट है इन दोनों को तो हम जोड़ घटा जो भी है चिन्ह इसका उसको कर लेंगे, और ये तो है ही नहीं तो इसको अलग कर देंगे। ठीक है, देखो रूट 2 और रूट 2 माइनस रूट 7 है ना। अब 3 में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 में अगर 1 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे? 2 रूट 2 माइनस रूट 7। ठीक है, यही होगा इसका प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगर आपको पांचवा स्थिति में अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहे 4 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 3 रूट 3, तो यहाँ क्या करोगे आप?
यहाँ क्या करोगे आप, बताओ थोड़ा सा। 3 रूट को कॉमन ले लेंगे सर, सर दो दो रूट में एक को चला जाएगा तो फिर रूट दो एक बचेगा। तो यहाँ आपको देखो, यहाँ आपको क्या करना है कि ये रूट वाली जो संख्या है ना, इन दोनों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है। इन दोनों में तो कुछ होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा, देखो, क्योंकि इसका रूट इन दोनों रूट के संख्या के यानी कि बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें √2 है, तो ये संख्या अलग है। तो 4√2, देखो यहाँ पर क्या है, -1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना, -1 और -1 -3 कितना हो जाएंगे, -4√3, और दोनों में कॉमन 3 है तो 3 ले लिए। बस यही होगा आपका प्रश्न का उत्तर। बात समझ में आ रहा है ना। अगर छठा नंबर में आपको 2√3 प्लस माइनस 3√5 माइनस 4√7 इस प्रकार से दिया हुआ रहे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कैसे घटा करोगे, इसका कैसे करोगे, इसको घटा बोलो तो। देखो सबका रूट वाली संख्या अलग अलग है ना, तो इसलिए हमने जोड़ में भी आपको वही बताया, घटा में भी आपको हमने वही बता रहे हैं, ठीक है। जब रूट वाली संख्या सबका अलग अलग भिन्न भिन्न हो तो वह संख्या जैसे का तैसा रहता है, तो ये संख्या जैसे का तैसा रह जाएंगे, है ना। इसमें जोड़ घटा कुछ नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे कि 2√3 माइनस 3√5 माइनस 4√7, यही होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत, आप लोग समझ गए ना। और भूलोगे ये सब चीज़ें, ये जितना देखने में कठिन होता है उतना बनाने में आसान होता है, ये सब, है ना। ठीक।